Hello everyone, I'm Thania Aftab and today's topic of my class is transfer for benefit of unborn person that is given under section 13 of TPA. So let's begin. TPA in large deals with transfer between two living person. TPA जो होता है वो दो living beings के अंदर बीच में ट्रांसफ़र को कहता है as a general rule, but there are certain rules which रूल्स विद रिगार्ड टू ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन. तो जनरल रूल ये है कि ट्रांसफ़र जो होगा किसी भी प्रॉपर्टी का या इंटरेस्ट का वो दो लिविंग बींग्स के बीच में होगा, लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13 दैट that interest can be created in favor of unborn person which is not in existent at the date of transfer. So ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, इसमें हम ये पढ़ेंगे कैसे एक प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है, उसका क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है. तो बिफोर बिगनिंग दिस सेक्शन 13, फर्स्ट आई विल डिस्कस प्रायर इंटरेस्ट एंड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. प्रायर इंटरेस्ट क्या होता है? प्रायर इंटरेस्ट वो होता है जो किसी भी एक पर्सन को लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है या वो पर्सन लाइफ टाइम में उसे यूज़ कर सकता है. लेकिन जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है और कंप्लीट ट्रांसफ़र किया जाता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हु इज़ अनबॉर्न टू हु इज़ अनबॉर्न. मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र की जाएगी तो वो डायरेक्टली किसी अनबॉर्न को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है. अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर एक ग्रैंडफादर हैं, उन्हें अपने ग्रैंडसन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे. और हो सकता है वो किसी और भी बाहर वाले इंसान को या फिर उस बच्चे के फादर को वो प्रॉपर्टी एज ए प्रायर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दें कि भाई आप इसे लाइफ टाइम में इस्तेमाल करिए और ये आपकी लाइफ के बाद में ये जो बच्चा आएगा आपका, जो उनका पोता होगा, उसे वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्या होता है? सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट deals with that property can be transferred between two living beings only. सेक्शन 5 कहता है कि जो प्रॉपर्टी है अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो सिर्फ दो जीवित लोगों के बीच में ही ट्रांसफ़र की जा सकती है. और एन अनबॉर्न पर्सन मीन्स हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन द वूम. सो सेक्शन 13 जो है वो एक एक्सेप्शन है इस रूल का, जो कि जनरल रूल है सेक्शन 5 का, क्योंकि सेक्शन 13 में प्रॉपर्टी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है जो कि अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है अभी. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड और interest can be created in favor of unborn person. So first we will see what is the principle of section 13. The principle of this section is that the liberty of alienation shall not be exercised to its own destruction and that all contrivances shall be void which tend to create a perpetuity or tend to place the property forever out of reach of the power of alienation. ठीक है. तो इस लॉ का एम क्या है कि द एम ऑफ दिस द लॉ हैज़ ऑलवेज बीन रेंडर द प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल. इस लॉ का एम ये है, मतलब जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र है, कि हर कोई बंदा क्या होता है, वो चाहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके पास रहे. वो बेचना नहीं चाहता. कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कभी बेचना नहीं चाहता. वो चाहता है कि वो इस्तेमाल करे, उसके बाद उसके बच्चे इस्तेमाल करें, मतलब वो अपने पास ही रखना चाहता है. लेकिन ये जो है ना प्रॉपर्टी अपने पास रखने वाली चीज़, इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो लोग अपने पास रखेंगे तो गवर्नमेंट का नुकसान है. क्योंकि जब प्रॉपर्टी एक इंसान दूसरे इंसान को सेल करता है या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है, तब उस टाइम पे क्या होता है कि एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है. तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि लोग आपस में
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते रहे, लेकिन लोग हमेशा ये चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी को अपने पास रखें। ठीक है, चलिए तो अब विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेक्शन 13. Section 13, I'll read from the Bear Act, that where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी और एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा किसी अनबॉर्न पर्सन के लिए जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उससे पहले उस प्रॉपर्टी का या उस इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उस इंटरेस्ट को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा उसी सेम ट्रांसफ़र में। मतलब ट्रांसफ़र जो है वो पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और उसके बाद ही वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या होल रिमेनिंग इंटरेस्ट जो है वो उस अनबॉर्न पर्सन को या फिर उस पर्सन को जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसके लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए ने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी को, जो कि उसका ऑनर है बी को, इंटरेस्ट फॉर इज ए एंड इज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसिवली इन देयर लाइफ, और वाइफ को उनकी जीवन में एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, इनके मरने के बाद एल्डेस्ट सन को जो कि उस मैरिज से होता, एंड और उस की डेथ के बाद में ए के सेकंड सन को। तो लेकिन ये जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन के लिए वो क्रिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रिमेनिंग इंटरेस्ट या होल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इस केस में जो ट्रांसफ़र किया गया है वो एक उसके सेकंड सन को किया गया है। इस वजह से ये जो एल्डेस्ट सन को जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र होगा, लाइफ इंटरेस्ट कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर कोई भी बंदा किसी भी अनबॉर्न पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको कोई ट्रांसफ़र करना चाहता है इंटरेस्ट का या प्रॉपर्टी का, तो उसे प्रायर इंटरेस्ट करना ही पड़ेगा। और जो उस अनबॉर्न पर्सन के लिए जो क्रिएट करेगा वो हमेशा एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ही क्रिएट करेगा, लाइफ इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र होगा या लेकिन लाइफ इंटरेस्ट नहीं होगा। और बस एक ही अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी था इसमें ए के सन को और फिर उसके बाद ए के सेकंड सन को किया गया था, तो इस केस में जो फर्स्ट सन होगा उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, सेकंड सन को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू ऑन द व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 जो है ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। देख सेक्शन 13 जो है एक एक्सेप्शन है एक जनरल स्कोप या जनरल रूल का, जो कि बिकॉज जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो जनरली जो है वो लिविंग बींग्स के बीच में ट्रांसफ़र करती है, जो कि सेक्शन 5 में गिवन है। और सेक्शन 13 डील करता है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो कि एक स्पेशल रूल है। ठीक है, इट अप्लाइज ओनली व्हेन ट्रांसफरी इज नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 13 तभी अप्लाई होगा जब ट्रांसफरी जो है वो जिस डेट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, और डीड जो होगी ट्रांसफ़र की वो क्रिएट की जाएगी इन टर्म्स ऑफ सच अनबॉर्न पर्सन, और होल रिमाइंडर इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र क्रिएट करेगा, मतलब कन्वे करेगा टू अनबॉर्न पर्सन को। और प्रायर इंटरेस्ट जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है ऐसे ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। तो देयर आर फ्यू
important characteristics of this section, we can say that first, or analysis or the essentials, they are no direct transfer. First point, that is no direct transfer. So transfer for the unborn person must be precedent by a life interest in favor of a person in existence at the date of the transfer, and only absolute interest may be transferred in favor of unborn. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ अनबॉर्न पर्सन जो होगा उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा ऐसे पर्सन के फेवर में जो कि एग्जिस्टेंस में है, आई मीन जो कि लिविंग है उस डेट पे जब ट्रांसफ़र क्रिएट किया जा रहा है, और जो अनबॉर्न पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट ही होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। तो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है? The estate must based in some person between the date of the transfer and the coming into existence of the unborn person. Therefore, it is necessary for a valid transfer of the property to an unborn person that before the transfer actually take place, a prior interest must be created in favor of a living person on the date of transfer. कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है उससे पहले वो किसी पर्सन के पास होती है, उस पर उसके इंटरेस्ट वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी तो वैलिड ट्रांसफ़र तभी होगा किसी भी प्रॉपर्टी का जब अंडर सेक्शन 13 के वो पहले एक प्रायर इंटरेस्ट, जैसे ए ट्रांस को क्रिएट करे, ए ट्रांसफ़र है वो पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा किसी को भी, फॉर एग्जांपल बी को, सी को या किसी को भी, फिर उससे वो लाइफ इंटरेस्ट देगा एंड देन ट्रांसफ़र करेगा कंप्लीट इंटरेस्ट या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है वो इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी द होल रिमाइंडर। जो इंटरेस्ट होगा अनबॉर्न पर्सन का वो होल रिमाइंडर होगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और बी के लाइफ टाइम के लिए की और फिर उसके बाद उसने अनबॉर्न को की। तो जो बी के बाद में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी बी के लाइफ टाइम के बाद में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अनबॉर्न को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो तभी द इंटरेस्ट सो कन्वे, जो इंटरेस्ट कन्वे होगा इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस शैल बी वैलिड, वो तभी वैलिड होगा जब ये एक्सटेंड करेगा कि होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन रिमेनिंग इंटरेस्ट इज डायरेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ द एस्टेट कन्फर्म। जब प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा तब उसे सेल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि जब जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बंदा जो है वो उसे यूज़ कर सकता है बट उसे सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में जो एक अनबॉर्न पर्सन है यहाँ पे, वो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ रहा है उसके पास, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी को जो जबकि उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे वो सेल भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। देन मशीनरी ऑफ ट्रस्ट। मशीनरी ऑफ ट्रस्ट ये होता है कि जब भी अंडर सेक्शन 13 जब भी कोई अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाएगा इंटरेस्ट, तो उसके लिए एक ट्रस्ट मशीनरी बनाई जाएगी। मतलब उसे ट्रस्ट के थ्रू ही होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसी को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र क्रिएट करेंगे, फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होगा वो आपका अनबॉर्न पर्सन रहेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो दिस सेक्शन करस्पॉन्ड टू सेक्शन 113 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है। ये सेक्शन जो है करस्पॉन्ड करता है सेक्शन 113 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को, क्योंकि इंडियन सक्सेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 113
section it is given that bequest to person not in existence at testator's death is subject to prior bequest, where a bequest is made to a person not in existence at the date of the testator's death. ठीक है, subject to a prior and bequest contained in the will, the later bequest shall void. ठीक है, unless it comprises the whole of the remaining interest of the testator in the thing bequeathed. तो जैसे आपने देखा, तो इसे ये सेक्शन 113 को करस्पॉन्ड कर रहा है. जो जिंदा लोगों को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने की, और हाँ, इसमें क्या है सेक्शन 13 के अंदर, जो जिंदा लोग हैं, मतलब जिनके पास लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो उसे करने की कोई लिमिट नहीं है. बस फॉर एग्जांपल वो एक इंसान भी हो सकता है, 2 इंसान भी हो सकते हैं, 3 इंसान भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि वो सारे लोग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो लिविंग होने चाहिए. लाइफ इंटरेस्ट एक से ज़्यादा पर्सन के फेवर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस सब लिविंग होने चाहिए. मेन बात ये है इसमें. फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि अनबोर्न पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर कब बनेगा. तो उसके लिए आंसर है कि द मोमेंट दैट पर्सन बॉर्न और कम्स इन एग्जिस्टेंस देन बिकम्स द ओनर. इसका मतलब है कि जिस मोमेंट को वो पर्सन पैदा हो जाएगा या एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, वो तुरंत उसका ओनर बन जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है इन 2016, एक प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट किया है किसी लिविंग पर्सन के नाम पर, और अनबोर्न पर्सन आता है एग्जिस्टेंस में इन 2017. वह 2017 में पैदा हो गया जो अनबोर्न पर्सन था. प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है 2016 में. तो द मोमेंट ही बॉर्न इन 2017, जैसे ही वो बंदा पैदा होगा 2017 में, वो ओनर बन जाएगा. वो एक्वायर्ड कर लेगा वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेस्टेड इंटरेस्ट. वह उसका मतलब वो तभी के तभी ओनर बन जाएगा. सपोज फिर एक सिचुएशन आती है कि मान लेते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक हेल्दी बेबी नहीं है, कुछ मिसहैप हो गया और 2018 में वह मर गया. तो अब इस केस में वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी. ठीक है, तो उसके लिए 3 सिचुएशन है. आप बताइए कैसे हो सकता है. पहली है कि उसको वापस हो जाएगी जिसके पास प्रायर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट था, मतलब बच्चे के मरने के बाद में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी बच्चे को, वो वापस चली जाएगी उस बंदे के पास जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट था या प्रायर इंटरेस्ट था. सेकेंड इज उस अनबॉर्न पर्सन जो कि अब एग्जिस्टेंस में है, उसके लीगल हेयर्स के पास जाएगी. और थर्ड सिचुएशन इज या फिर ट्रांसफरर को रिवर्ट बैक हो जाएगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2017 में तो वह बच्चा जो था वो ओनर, मतलब जो अनबॉर्न पर्सन था वो एग्जिस्टेंस में आया तो वो उसका ओनर बन गया. तो इस वजह से जो ये प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो उसके लीगल हेयर्स के पास जाएगा, ट्रांसफरर को रिवर्ट बैक नहीं होगा. ठीक है, फिर एक सिचुएशन लेते हैं कि दिस अनबॉर्न पर्सन नेवर बॉर्न. अगर ये अनबॉर्न पर्सन जो है वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उस केस में प्रॉपर्टी किसके पास जाती है. वो पर्सन जिसको लाइफ इंटरेस्ट किया है, अगर वो पर्सन जो है, हाँ पहले इस सिचुएशन को लेते हैं कि जब अनबॉर्न पर्सन अगर पैदा ही नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. तो वह पर्सन जिसको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, अगर वो अनबॉर्न पर्सन के पैदा होने से पहले मर जाता है तब वह प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी ट्रांसफर को. अगर ट्रांसफर जिंदा नहीं है तब उसके लीगल हेयर्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी उस सिचुएशन में. ठीक है,
और फिर लेते हैं कि एक अनबॉर्न पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन मदर्स वूम। अनबॉर्न पर्सन वो पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है इवन इन मदर्स वूम, मतलब जो अभी कंसीव भी नहीं किया गया है, ठीक है, मदर्स की वूम में भी नहीं है। फिर आता है एक, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैक्सिम है, अ चाइल्ड एंड वेंट्रे सा मेर। इसका मतलब है चाइल्ड इन मदर्स वूम। इट इज़ जो बच्चा माँ की वूम में है वो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी होगा अंडर सेक्शन 13। तो ठीक है, ये जो है इट इज़ अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू अ चाइल्ड इन मदर्स वूम। अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है तो उसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, बट कैन नॉट बी टू अ पर्सन हु इज़ नॉट इवन इन मदर्स वूम। लेकिन ऐसे बंदे को नहीं की जा सकती जो मदर की वूम में भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम जब आपका जो जिसके बंदे के पास प्रायर इंटरेस्ट गिवन है, अगर वो बंदा मर जाता है, ठीक है, और उसके मरने के टाइम पे वो बच्चा अनबॉर्न पर्सन जो है वो लिविंग नहीं है, या कह सकते हैं कि अनबॉर्न पर्सन माँ की वूम में भी नहीं आया है, मतलब कंसीव नहीं किया है, तब वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी ट्रांसफरर के पास, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा जो है माँ की वूम में आ गया है तब वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, जो अनबॉर्न पर्सन है उसे ट्रांसफ़र की जा सकती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज़ रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। तो ये जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विटबे वर्सेस मिशेल। तो इसमें क्या है, रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है, देयर इज़ अ रूल इन इंग्लिश लॉ। ये जो है रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। ए ट्रांसफर लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी हु इज लिविंग पर्सन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए ने लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया बी के फेवर में जो कि एक लिविंग पर्सन है, एंड फर्दर ट्रांसफ़र इट टू बी सन। उसके बाद में बी के सन को ट्रांसफ़र किया जो कि अनबॉर्न है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बी सन, और उसके बाद में बी के बेटे को हु इज़ ऑल्सो अनबॉर्न, वो भी अनबॉर्न है। तो दिस इज़ नॉट वैलिड अंडर इंडियन लॉ। ये जो है वो वैलिड नहीं है इंडियन लॉ के अंदर, बिकॉज इन इंडियन लॉ इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर ओनली टू अ सिंगल अनबॉर्न पर्सन, बट इट इज़ वैलिड द सिचुएशन विच आई टेल यू, इट इज़ वैलिड अंडर इंग्लिश लॉ अंडर द रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। क्योंकि इंग्लिश लॉ में क्या है कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा क्या, दो लोगों को ट्रांसफ़र की जा सकती है जो अनबॉर्न है। जैसे मैंने आपको बताया, ए ने बी को ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद में बी के सन को, जो कि अभी है ही नहीं दुनिया में, और फिर बी के सन को, तो वो भी नहीं है दुनिया में। तो ये हमारे इंडियन लॉ में ये वैलिड नहीं है। हमारे इंडियन लॉ में सिर्फ बी के सन तक ही कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है उसमें ये बी के सन को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस अंडर सेक्शन 13 अंडर इन इंडियन लॉ, दैट इज ग्रिजेश दत्त वर्सेस दत्तादीन। तो इस केस में क्या हुआ था, अ पर्सन नेम्ड सुग्गा मेड अ गिफ्ट फॉर हर प्रॉपर्टी टू रामकली who was daughter of her nephew for life, and after her death if there be any male descendant to them absolutely, but if she should have no male descendant then to her daughters without the power of transfer. In absence of any issue, male or female property goes to data deen. इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन है सुग्गा नाम का, वो गिफ्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी एक रामकली को, ठीक है, जो कि डॉटर है उसकी नेफ्यू की, उसे लाइफ के लिए करता है, और उसके बाद में, उसके मरने के बाद में अगर उसका कोई मेल डिसेंडेंट है तो उसे एब्सोल्यूटली करता है।
और अगर उसका कोई मेल डिसेंडेंट नहीं है, उस केस में उसकी बेटियों को करता है, लेकिन वहाँ पर पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं दे रहा है उन्हें, मतलब जो बेटियों को ट्रांसफ़र किया है मेल डिसेंडेंट ना होने की सिचुएशन में, वो विदाउट द पावर ऑफ ट्रांसफ़र करेगा। तो इस केस में कोई अगर मेल इशू नहीं है और या फीमेल भी नहीं है, मतलब अगर इस नेफ्यू के जो है ना तो कोई मेल बच्चे हैं ना तो कोई फीमेल बच्चे हैं, तो दाता दीन है एक पर्सन, उसके पास सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हम क्वेश्चन आता है क्या ये ट्रांसफ़र वैलिड है? तो इस केस में ये है कि ट्रांसफ़र टू मेल, जो मेल डिसेंडेंट है उन तक वैलिड है, लेकिन ट्रांसफ़र टू फीमेल इज़ वॉइड बिकॉज इट वाज नॉट एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। इस केस में क्या होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेल डिसेंडेंट के पास चले जाएंगे, तो मेल डिसेंडेंट तक जाने तक तो ये वैलिड है, क्योंकि मेल डिसेंडेंट को उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट पावर जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेल डिसेंडेंट नहीं है तब वो प्रॉपर्टी फीमेल डिसेंडेंट के पास जाएगी, लेकिन उन्हें जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र है वो नहीं दिया जाएगा। तो जब पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा तो जो फीमेल डिसेंडेंट के पास जो पावर आ रही है वो विदाउट ट्रांसफरिंग आ रही है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गिवन, मतलब इट इज़ नॉट अ केस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। खाली जो वैलिड ट्रांसफ़र होगा वो मेल डिसेंडेंट तक होगा, फीमेल डिसेंडेंट तक वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक है, चलिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, और कोई लिमिट नहीं है लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने की, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, अनबॉर्न फॉर एग्जांपल आप ए ओनर है, उसने बी को किया लाइफ इंटरेस्ट, बी के बाद सी को किया, सी के बाद डी को किया, डी के बाद ई को किया, तब वो जाके अनबॉर्न पर्सन को कर दे, कोई इशू नहीं है। फिर ए ने सिर्फ बी को किया और बी के बाद अनबॉर्न पर्सन को किया, तो अभी कोई इशू नहीं है। अनबॉर्न पर्सन इंडियन लॉ के अंदर सिर्फ एक ही होगा जिससे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस क्या होता है? तो एज इन टोटल, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन चाइल्ड इन द वूम ऑफ मदर इज कंसीडर इन एग्जिस्टेंस। इस केस में इस एक्ट में जो बच्चा माँ के पेट में है उसे हम कंसीडर करेंगे कि वो एग्जिस्टेंस में है, और ओनली एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ही एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी भी अनबॉर्न पर्सन को। तो इम्पॉर्टेंट मैगजिम जो मैंने आपको बताई थी, अ चाइल्ड एनवेंट्रे सा मेरे मीन्स के इन मदर्स वूम, ये एग्जिस्टेंस में आएगा। अगर कोई ट्रांसफ़र होता है इंटरेस्ट किसी पर्सन अनबॉर्न पर्सन को, और एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ प्रायर द पर्सन जिसको प्रायर इंटरेस्ट दिया गया है उसके मरने के टाइम पे अगर ये बंदा माँ के पेट में है तो ये अनबॉर्न कंसीडर होगा। ठीक है, और one more thing that it is not, this law is it is like section 13, it is not applicable to transfer made by Muslims. Therefore the Muslim law, a gift in favor of an unborn person not in existence is void, क्योंकि जो गिफ्ट है मुस्लिम लॉ के अंदर किसी अनबॉर्न पर्सन को करना वो एक वॉइड है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। इन मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी गिफ्ट ऐसे पर्सन के फेवर में नहीं बनाया जा सकता जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। नाउ वील स्टॉप टुडेज टॉपिक। थैंक यू।